जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती हूँ एंगल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारी डायग्राम है, इसमें इसी की हेल्प से मैं आपको एंगल्स एक्सप्लेन करूँगी। एंगल, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, चलिए इंटीरियर एंगल देखेंगे जो अंदर की तरफ है, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। आप बता सकते हो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं इन्हीं एंगल से रिलेटेड है। ये हमारे इंटरनल एंगल्स हो गए। अब हमें बताना है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, तो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, जो बाहर की तरफ है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर लाइक एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि पेयर में बताना है। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद आप बता सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 and angle 7. Next is angle 4 and angle 8. ये आपके corresponding angles हो गए। अब alternate interior angles, alternate interior angles, alternate interior angles हैं आपके, वो भी पेयर में। अगर इंडिविजुअल है तो वो तो आपको मालूम है 3, 4, 5, 6। जब पेयर में बात आ जाती है तो पेयर में 3 alternate, 3 और 6, एंगल 3 and 6, एंगल 4 and एंगल 5, एंगल 3 and एंगल 6, ये आपका alternate इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 4 और एंगल 5 ये भी आपका पेयर में alternate इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट इज योर पेयर्स ऑफ alternate एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर की बात हो चुकी है, अब एक्सटीरियर की बात है। तो एक्सटीरियर में आपने बताया था 1, 2, 7 एंड 8। अब ऑल्टरनेट है तो एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1, एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। होप आपको समझ आया होगा। अब आपको पेयर बताना है, पेयर of interior angles same side पे, on the same side of the transversal। आप देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5। हमें क्या बताना है? पेयर बताना है इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड पे, ये सेम साइड पे है, ट्रांसवर्सल पे। तो इसका पेयर बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 एंड 6। चलिए बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो अभी जो मैंने आपको ये बताया है इसको आप बड़े अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए बी के पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सेकेंड बोल रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है देन ए इज पैरेलल टू बी।
Third condition is if angle 4 plus angle 5 is 180, then A is parallel to B. अब आप देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है. If फर्स्ट कंडीशन में बोलता है if A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5. अब आपको पता है angle 1 is equal to angle 5, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. दैट इज वो कौन से एंगल्स हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Next is second part. If angle 4 is equal to angle 6, then A is parallel to B. अगर 4 6 का है, angle 4 is equal to angle 6. Angle 4 is equal to angle 6 वो किस में आ रहा था? Angle 4 and angle 6. It means pair of interior angles on the same side of the transversal. तो आपकी प्रॉपर्टी बनती है alternate interior angles. Third part, if angle 4 plus angle 5 is 180 degree, then A is parallel to B. Angle 4 और angle 5. Angle 4 और angle 5. Angle 4 and angle 5 कौन सा एंगल आपको यहाँ पे शो कर रहा है? Angle 4 और angle 5 आपको alternate एंगल बता रहा है. तो आप क्या लिख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो आपको ये लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है, फिगर है सेम, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब आपने सेम फिगर बनाना है, सिर्फ आपके एंगल्स चेंज हो रहे हैं. चलिए फिगर बनाते हैं. बट यहाँ पे अब एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. यहाँ एंगल 5, दिस इज एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. अब हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स बताने हैं. तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है? द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप बोल सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 5. फर्स्ट इज द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे एंगल 1 एंड एंगल 5. सेकेंड पार्ट में बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. alternate interior angles. Alternating interior angles हमारा एंगल 3 और एंगल 5 बनता है. नेक्स्ट इज योर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. तो सेम साइड में एंगल 3 और एंगल 8 बन रहा है. पेयर ऑफ interior angles on the same side. तो ये सेम साइड का आपका आएगा एंगल 3 एंड एंगल 8. चलिए फोर्थ पार्ट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। आपका अपोजिट एंगल्स कौन सा बन गया वर्टिकली अपोजिट? एंगल 1 एंड 3, एंगल 2 एंड 4, एंगल 1 एंड एंगल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फिगर दी गई है, हमें x की वैल्यू को बताना है कितना है। तो चलिए आपको डायग्राम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एंगल 110 है एंड दिस इज x। अब x की वैल्यू यहां पर हमें बतानी है। x की वैल्यू हमारी आएगी यहां पर दिस एंड दिस। ये क्या बन जाएगा हमारा? द एंगल L और M अगर पैरेलल दिया गया है कि M और L और M अगर पैरेलल है तो इट मीन्स एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू x। ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हमारा क्या आएगा? आप लिख सकते हैं द एंगल 110 degree and the interior angle on the same side x are supplementary, which is 180 degree। अगर ये पैरेलल है तो ये हम x यहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये सेम साइड में है, तो इट मीन्स वे सप्लीमेंट्री 180 के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की डायग्राम हमें क्या बता रही है? तो चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर एंगल्स हैं 100 डिग्री एंड x, ये क्या हो गए? दीज बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन है द एंगल 100 डिग्री एंड एंगल x are corresponding angles, अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सो x इज इक्वल टू x भी 100 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है P is parallel to Q, find the unknown angles। तो हमें ये unknown angles बताने हैं। सबसे पहले हम एंगल बताएंगे, एंगल D। चलिए सबसे पहले हम बताएंगे एंगल D के बारे में। एंगल D एंड 125 डिग्री, आप लिख सकते हैं एंगल D एंड 125 डिग्री आर दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो हमारा D भी 125 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज एंगल E के बारे में बात करते हैं। एंगल E, दिस इज आवर एंगल E। एंगल E एंड एंगल 125 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं
angle E and the 125 degree angle form a linear pair. Because they lie on the same line. तो आप लिख सकते हो E plus 125 degree is equal to 180 degree because of linear pair. तो जब आप E निकालेंगे तो 125 180 से माइनस होके 55 डिग्री वैल्यू दे देगा. E मीन्स 55 डिग्री. नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं एंगल F. जब एंगल F है तो इट मीन्स एंगल E एंड F दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो F की भी वैल्यू आपको मालूम हो गई. एंगल F एंड एंगल E आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So it means F is equal to E, which is 55 degree. Now question number 3 आपका E भी निकल गया, F भी निकल गया. सेम. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे. A, this is B, 70 degree and this is C. ये D है, E, this is F and G. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एंगल ABC 70 डिग्री है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल DG एंड C. चलिए सबसे पहले DG और D हमें यहाँ G को लगाना है. DG और C को फाइंड आउट करना है. हमें मालूम है AB is parallel to DG और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन BC को. एंगल ABC एंड एंगल DGCR ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे. तो आप लिख सकते हो सिंस the arm AB is parallel to DG and they are intersected by the ट्रांसवर्सल BC पे ट्रांसवर्सल है. इट मीन्स एंगल ABC एंड एंगल DGC आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. तो इट मीन्स एंगल ABC is equal to angle DGC which is 70 degree. चलिए सेकेंड पार्ट वो पूछता है फाइंड एंगल DEF. अब एंगल DE और F के बारे में बात करते हैं. तो अभी आपने बोला कंसीडरिंग द पैरेलल लाइंस BC एंड EF. अब BC और EF पैरेलल हो गए तो आप लिखेंगे नाउ कंसीडर कर रहे हैं हम द पैरेलल लाइंस
BC एंड EF जो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस लाइन को, DE लाइन को, इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल DE angle DGC and angle DEF are corresponding angles। तो ये क्या हुए हमारे, ये भी हमारे corresponding angles हुए। तो इसका मतलब angle DGC is equal to 70 degree, so angle DEF is also 70 degree। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। In the figure below decide whether L is parallel to M। हमें फिगर देखनी है, फर्स्ट पार्ट, क्या वो L M के पैरेलल है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। फिगर 1, this is N, this is 44 degree, this is 126 degree, this is L, this is M। क्वेश्चन है whether L is parallel to M। तो चलिए इसमें बता रहा है वो कि आपके पास अगर दीज सप्लीमेंट, ये अगर ये कौन से एंगल्स हैं, ये इंटीरियर, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री, मीन्स ये दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री करके 180 होना चाहिए। तो अब हमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइंस L एंड M वो तब पैरेलल होंगी, टू बी पैरेलल, अगर उनके ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं मस्ट बी सप्लीमेंट्री। मीन्स सम उनका 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप करके देखेंगे कैलकुलेशन। 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज 170 डिग्री। सो लाइन L is not parallel to line M। तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट तो पैरेलल नहीं है। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, इसकी डायग्राम देखते हैं। सेकंड पार्ट इज दिस इज 75 डिग्री, L M N। चलिए ये फिगर क्या बता रहा है, the angles opposite to, ये वर्टिकली अपोजिट्स हैं, the angles vertically opposite, ये this and this, the angles vertically opposite to 75 degree is also 75 degree। तो ये क्या बन गए हमारे, a pair of consecutive
इंटीरियर एंगल्स, जो कौन कौन से हो गए, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। अगर हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें 150 डिग्री मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, एंड लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M, ये भी पैरेलल नहीं है। तो चलिए पार्ट 3 की डायग्राम बनाते हैं। दिस इज N, L, M. थर्ड पार्ट इज योर, अब L 57 डिग्री द एंगल। तो चलिए अभी क्या बता रहा है, ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम ये क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को हम एज अ लीनियर पेयर अगर लेंगे, 57 में हम 180 को माइनस करेंगे तो ये हमें 123 देगा। तो चलिए हम लिखेंगे द एंगल सप्लीमेंट्री टू 123 डिग्री ऑन लाइन M। अगर ये 123 है तो लीनियर पेयर करके हम इसको 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री करेंगे तो वो हमें 57 डिग्री मिलेगा। दिस इज 57 डिग्री, दिस एंगल 57 डिग्री एंड दिस, ये हमें 57 मिलेगा। तो ये दिस 57 एंड दिस 57 क्या बन गया, दिस 57 डिग्री एंड 57 डिग्री ऑन लाइन L आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इट मीन्स आपका लाइन L M के पैरेलल हो जाएगा। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 57 है तो अगर आप इसको लीनियर पेयर करेंगे तो इसको माइनस करके ये 123 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो लाइन L is parallel to line M। चलिए लास्ट पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 की डायग्राम बनाते हैं। दिस इज M, दिस इज N, दिस इज L, ये 98 डिग्री एंड दिस इज 72 डिग्री। तो चलिए अब इसका देखते हैं। फिगर 4 क्या बोल रहा है, फिगर 4 बता रहा है द एंगल 98 एंड 72, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये भी आपका लीनियर पेयर बनता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, 98 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यूजिंग लीनियर पेयर which is 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, जो हमें 108 डिग्री मिलेगा। तो हम उस 108 डिग्री में दिस 98 को प्लस करेंगे तो 206 डिग्री,
ऑल्टरनेटिव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो 72 डिग्री एंड 98 डिग्री जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल नहीं है। एंगल्स 98 डिग्री एंड 72 डिग्री आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर L is not parallel to M। तो बच्चों इसी के साथ मेरी ये लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज फिनिश होती है और हमारा चैप्टर भी इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नए चैप्टर के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे।